एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान पहुंचे गोपालगंज। एआईएमआईएम के सचिव अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया के हत्या के बाद उनके परिवार वालों से मिलने पहुंचे हैं। उन्होंने साफ तौर पर गोपालगंज के पुलिस प्रशासन को कहा है कि 48 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी हो। पुलिस पर भरोसा जताते हुए उन्होंने साफ कह दिया है कि गोपालगंज के एसपी के द्वारा भरोसा दिया गया है कि जल्द गिरफ्तारी होगी। अगर गिरफ्तारी में देर हुई तो हम लोग फिर बाध्य होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं परिवार वालों से मिलकर दुख जताया और उन्होंने कहा कि हमारे एक मजबूत पिलर की हत्या हो गई है। क्या वजह है कि बिहार में लगातार एआईएमआईएम के नेताओं की हत्या हो रही है, क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि असलम मुखिया के घर वो पहुंचे हुए हैं, उनके परिवार से मिल रहे हैं। अनस सलाम उनके पुत्र भी वहां मौजूद हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। भाई अब्दुल सलाम उर्फ मुखिया असलम साहब जो गोपालगंज के एक मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत थी उनकी, और एआईएमआईएम के प्रदेश सेक्रेटरी भी थे। और परसों रात उनको 9:30 बजे तकरीबन कुछ गुंडों ने उनको करीब से आकर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी है। इससे हम लोग काफ़ी गमगीन हैं। हम अल्लाह तबारक तआला से मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और उनके पसमानदगान को सब्र जमील अल्लाह अता फ़रमाए, इसकी दुआ करते हैं। लेकिन साथ ही हम हुकूमत बिहार महकमे पुलिस से इस बात की पुरज़ोर गुजारिश करते हैं कि साहब इन कातिलों को फ़ौरी तौर पर पता लगाया जाए, जिनकी निशानदेही की गई है फ़ौरी तौर पर उनकी गिरफ़्तारी की जाए। और मुमकिन है कि जैसा कि एसपी साहब ने भी कहा है कि ये मामला सियासी समाजी हो सकता है, तमाम तर बिंदुओं पर इसकी छानबीन हो। जो कातिल है और जो लोग कत्ल करवाने वाले हैं सबको बेनकाब किया जाए। हमारे पार्टी के ज़िम्मेदारों अनस बाबू जो उनके साहबजादे हैं और पार्टी के जो हमारे ज़िम्मेदार साथी हैं, आदिल हसन एडवोकेट जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लोग कल एसपी साहब से मिले हैं और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। पुलिस ने जो वक्त मांगा है उससे ज़्यादा वक्त हमारे लोगों ने दिया है कि 48 घंटे के अंदर में सारे मामले को साथ लाइए, वरना नहीं तो फिर लोकतांत्रिक तौर पर हम सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। पिछले दिनों से ही एमआईएम के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन अगर पुलिस पिछले दिनों से इस पर कार्रवाई की होती तो शायद इस तरह के हालात नहीं होते। तकरीबन आज 3-4 महीने से हम लोग पुलिस के तमाम तर महकमे को इसकी खबर दे रहे हैं। हमने खुद पुलिस के तमाम तर अफसरों को, डीजीपी को हुआ, आईजी सिक्योरिटी को हुआ, महकमा जो हमारा होम सेक्रेटरी हैं, सबको हम लोगों ने इसकी खबर दी है। विधानसभा के अध्यक्ष को खबर दी है, मुख्यमंत्री के यहाँ लेटर लिखा है, लेकिन कहीं से भी कोई कार्रवाई नहीं होने का ये सब नतीजा है। हुकूमत फौरी तौर पर अपनी जिम्मेदारी अदा करे, पुलिस महकमा फौरी तौर पर कातिलों का पता लगाए, साजिश करने वालों का पता लगाए। सबके लिए एसआईटी लोगों ने गठित की है और सब पर स्पीडी ट्रायल चलाकर ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। और अगर वक्त रहते हुए काम न हुआ तो फिर एमआईएम के लिए ये फ़र्ज हो जाएगा, एमआईएम के लिए, अमन पसंद लोगों के लिए, वो तमाम तर लोगों के लिए जो लोग सियासी और समाजी तौर पर आज़ादी के साथ अपनी बात रखना चाहते हैं, ऐसे लोग सड़क पर उतरने पर मजबूर होंगे। हम एसपी गोपालगंज से भी कहते हैं कि फौरी तौर पर आपने जिस तरह यकीन दिलाया है मरहूम के ख़ानदान के लोगों को, पार्टी के ज़िम्मेदारों को, आप फौरी तौर पर इस काम को आगे बढ़ाइए और कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाइए। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार एमआईएम के नेता को टारगेट किया जा रहा है? भाई मैं तो कह रहा हूँ कि यही तो है ना कि बिहार में पहली बार एक मुस्लिम क़यादत उठ रही है, तो लगता है वो जालिम ताकतें जो मुस्लिम क़यादत को उठने नहीं देना चाहती हैं, शायद उनके लिए भी परेशानी का बाइस है एमआईएम। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया, एआईएमआईएम के अध्यक्ष जो बिहार के अध्यक्ष हैं और अमनौर के विधायक भी हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि पुलिस पर हमें भरोसा है, लेकिन पुलिस इसे जल्द कार्रवाई करे और उन तक पहुंचे जिनके द्वारा हत्या की गई है और हत्या कराई गई है। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।